वेलकम टू अलमास जैकब लाइव। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अब सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स फ्लैग इवेंट की देर है और उसके बाद दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेला जाएगा ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाया जा सके, क्योस लाया जाए ताकि उसके बाद उसमें से ऑर्डर को निकाला जा सके। तो कौन सा ऐसा फॉल्स फ्लैग इवेंट है उसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो में अभी जो रीसेंट न्यूज़ आ रही है वो हमें साफ साफ बता रही है कि इट्स ऑल प्री प्लान्ड, पहले से प्लान करके रखी गई हैं ये चीज़ें। न्यूज़ ये आ रही है, सजेस्टेड 28th अमेंडमेंट फोकसेस ऑन अ डैश अटैक। आपको समझ आएगी योगी कि कौन सा वाला अटैक हो सकता है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। आपको याद होगा जब बाइडेन प्रेसिडेंट बन गया था और ट्रंप नहीं बना था तो ट्रंप के सपोर्टर्स कैसे वॉशिंगटन डीसी के अंदर घुस गए थे, हाउस कैपिटल जो है उसके अंदर घुस गए थे और राइट्स हुए थे। तो वही सेम चीज उस सिनेरियो को देखते हुए ये 28th अमेंडमेंट जो है वो सजेस्ट की जा रही है। 28th अमेंडमेंट क्या है जी? इसका मतलब है जी गन कंट्रोल, यानी कि लोगों से उनकी जो बंदूकें हैं वो ले ली जाएं। अगर ये कानून लागू कर दिया जाता है तो अमेरिका के अंदर जिन लोगों के पास भी गन्स हैं वो इल्लीगल हो जाएंगी, यानी कि वो अपनी मर्जी से अपनी हिफाजत के लिए कोई भी बंदूक नहीं रख सकेंगे। अब इस हेडलाइन में आप पढ़ सकते हैं, आई ओपनिंग टू से द लीस्ट, लैक ऑफ हाउस कंटिन्यूटी प्लान वैक्सेस मॉडर्नाइजेशन पैनल, few states are prepared to fill vacancies in an emergency scenario। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये है क्या। बेसिकली इसके ऊपर एक मूवी आई थी जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर इस वक्त चल रही है। उस मूवी का नाम था जी डेजिग्नेटेड सर्वाइवर। ये मूवी 2016 के अंदर आई थी। इसका मैं अभी आपको ट्रेलर भी दिखाऊंगा कि बेसिकली इसका प्लॉट क्या है। इसका प्लॉट ये है कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो कैपिटल हाउस कैपिटल है उसके ऊपर अटैक हो जाता है और हुकूमत को कंटिन्यू रखने के लिए एक ऐसे शख्स को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है जो कि शायद प्रेसिडेंट बनने के लायक भी नहीं होता, ना उसको किसी ने इलेक्ट किया होता है, लेकिन एक बंदे को वहां पर प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो मारा जाता है। जो फॉल्स फ्लैग इवेंट है वो यही है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर ट्रंप बन जाता है और अगर वो मारा जाता है हाउस के अंदर तो उसकी जगह किसी ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसको ना तो लोगों ने देखा होगा पहले, ना लोगों ने उसके बारे में सोचा होगा, ना लोगों ने ये सोचा होगा कि कभी ये प्रेसिडेंट बन भी सकता है, लेकिन उस शख्स को लाकर बिठा दिया जाएगा एज ए प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि हुकूमत को कंटिन्यू करना है। आप जरा इस मूवी का ट्रेलर देखें फिर आगे बात करते हैं कि असल में ये सारा प्लान है क्या। Hello. Hi, Dad. There are times when we make history, and there are times when history makes us. It's weird. Yeah, ours just went black too. Mr. Secretary, you need to put the phone down. Please check your bag. Capitol's been attacked. Congress, Cabinet. Eagle is gone. You are now the president of the United States. The most devastating attack on our country since 9/11. Guy's never been elected to anything. Maybe he'll realize he has no business running the country. We're in a state of war. What the hell am I doing here? The world thinks it can test us right now. What do you want me to do, General? Declare war? Whoever did this is just getting started. I do solemnly swear I will faithfully execute the office of the President of the United States. So help me God. तो गाइस आप देख सकते हैं कि कैसे इस मूवी के अंदर पहले से बता दिया गया है और ये मूवी 2016 के अंदर आई थी। और ये सिर्फ यही मूवी नहीं थी बल्कि एक और मूवी 2013 के अंदर आई थी जिसका नाम था व्हाइट हाउस डाउन। इसके अंदर भी दिखाया गया था कि कैसे हाउस कैपिटल जो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर उसके ऊपर अटैक किया जाता है, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है, लोग मरते हैं और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उसको खैर वो वहां से निकाल के ले जाते हैं। लेकिन अगर आप नोट करें तो इस सीन के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो खड़ा होता है अब्राहम लिंकन की तस्वीर के सामने, वो फोन को आंसर कर रहा होता है। तो अब्राहम लिंकन जो है वो कॉमन है जहां कहीं भी हाउस कैपिटल के ऊपर अटैक की बात हो या अमेरिका को डिस्टेबलाइज करने की बात हो, वहां पर अब्राहम लिंकन का नाम बार बार इसलिए आ रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कैसे ट्रंप को कंपेयर किया जा रहा है अब्राहम लिंकन के साथ। क्यों? क्योंकि अब्राहम लिंकन को भी कत्ल किया गया था जब वो प्रेसिडेंट थे। तो अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बनता है और अगर इसको हाउस के अंदर कत्ल करने की कोशिश की जाती है तो इसका इल्ज़ाम किसके ऊपर डालना है? इन्होंने इल्ज़ाम डालना है ईरान के ऊपर। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये फॉल्स फ्लैग इवेंट हुआ तो इन्होंने ईरान के ऊपर हमला करना है पूरे हक के साथ अमेरिका ने, और यही अमेरिका का बिजनेस है। अगर आप नोट करें इस आर्टिकल में, ईरानियन स्टेट टीवी एयर्स वीडियो ऑफ यूएस कैपिटल एक्सप्लोडिंग।
यानी कि ईरान का जो स्टेट मीडिया है वो बड़ी खुशी से इस वीडियो को चलाकर दिखा रहा है लोगों को कि अमेरिका तबाह हो गया, अमेरिका गिर गया, अमेरिका ख़त्म हो गया, अमेरिका का कैपिटल जो है वो उड़ा दिया गया है। तो ये सारा कुछ लीड कहाँ पे कर रहा है? ये सारा कुछ लीड कर रहा है ईरान की तरफ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दफ़ा इन्होंने ईरान को डिफीट अगर कर दिया, जो इनके गोल्स हैं उसको ये हासिल कर लेते हैं, तो तीसरी हैकल को बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देना चाहता हूँ कि इन लोगों को कुछ भी नहीं होगा जिसका नाम आपको न्यूज़ में पढ़ने को मिलेगा कि शायद प्रेसिडेंट जो है वो मारा गया। असल में ये लोग मारे नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर न्यूज़ में हमें बताया जा रहा है फ्यू स्टेट्स आर प्रिपेयर टू फिल वैकेंसीज इन एमरजेंसी सिनेरियो। यानी कि अगर ऐसा कोई एमरजेंसी सिनेरियो पैदा हो जाता है, अटैक हो जाता है, लोग मरेंगे जो कि इस हाउस के अंदर काम करते हैं, तो उनकी वैकेंसीज को फिल करने के लिए प्रिपेयर कुछ स्टेट्स हैं, बाकी स्टेट्स प्रिपेयर ही नहीं है। जिसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी इस सिनेरियो को देख रहे हैं कि ट्रंप के ऊपर हमला हो सकता है अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है। और अगर उसको कत्ल कर दिया जाता है तो इसका इल्ज़ाम किसके सर आएगा? इसका इल्ज़ाम आएगा ईरान के सर। और मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे ईरान जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ट्रंप की ज़िंदगी को ख़तरा है। ट्रंप की ज़िंदगी को किससे ख़तरा है जी? ईरानियन थ्रेट है उसको, यानी कि ईरान से उसको ख़तरा है। अब ऐसे में दुनिया के जो बिलियनियर्स हैं, जो अमीर तरीन लोग हैं, वो अंडरग्राउंड बंकर्स क्यों बना रहे हैं? उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो उससे क्या होगा? क्योस आएगा। क्योस क्या आएगा? सिविल वॉर, यानी कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो भी बंद कर दी जाएंगी, जैसे कि पुलिस नहीं आएगी आपकी मदद के लिए, इसी तरह से हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगी। ये सारा एक क्योस का सिनेरियो जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये पहले से प्लान करके बैठे हैं। आपको याद रखना है, अभी रिसेंटली लीव द वर्ल्ड बिहाइंड मूवी आई थी जिसमें ये सब कुछ पहले से प्रिडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग करके बता दिया गया है। Police, fire, and emergency medical services will be unavailable. Police, fire, and emergency medical services will be unavailable. Police, fire, and emergency medical services will be unavailable. We are seeing ongoing cyber attacks across the country. What just happened here is happening everywhere. We need to get to that bunker Danny told us about, and we need to get there now. You know something? I had a sneaking suspicion, but I wanted more information first. All the signs were there, sure, but I didn't want to scare anyone. Call me crazy because it is crazy. It would have made more sense if we were on the brink of an all-out invasion. I didn't think we'd actually let something like this happen. I thought we were smarter than that. My primary client works in the defense sector. I spent a lot of time cost-benefit analysis of military campaigns. There was one program in particular that terrified my client the most. A simple 3-stage maneuver that could topple a country's government from within. The first stage was isolation. Disable their communication and transportation. Make the target as deaf, dumb, and paralyzed as possible. For the second stage, synchronized chaos. Terrorize them with covert attacks and misinformation. Overwhelming their defense capabilities, leaving their weapon systems vulnerable to extremists in their own military. Without a clear enemy or motive, people would start turning on each other. The third stage would happen on its own. What's the third stage? A coup d'etat. Civil war. Collapse. This program was considered the most cost-effective way to destabilize a country. Because if the target nation was dysfunctional enough, it would, in essence, do the work for you. Whoever started this wants us to finish it. Wait now. अब इस सब का मकसद क्या है? इस सब का मकसद है अमेरिका को डिस्टेबलाइज करना। एक दफ़ा अमेरिका डिस्टेबलाइज हो गया, अमेरिका सुपर पावर से हट गया, तो नेक्स्ट सुपर पावर इसराइल को बनाया जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि पावर शिफ्ट करनी है इन्होंने इसराइल को। तो जब तक अमेरिका सुपर पावर रहेगा तो नेक्स्ट सुपर पावर कहाँ से आएगी? इसलिए ये प्री प्लान्ड ऑलरेडी क्योस जो है वो बर्पा करना, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। तो जीजो, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो क्या होने वाला है उसके साइंस हमारे सामने हैं। ऐसी सिचुएशन में हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और वो ये है कि अपना ट्रस्ट इन आदमियों से हटा के खुदा के ऊपर कर सकते हैं।